वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर करने वाले हैं हम, जो 3 फरवरी को होने वाला है। आपका पहला पेपर हिंदी विषय का है, तो इस वीडियो में हम हिंदी का पेपर करने वाले हैं कक्षा 11वीं का। कंप्लीट वीडियो आपको एंड तक वॉच करना है। और साथ ही में अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। देखिए आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का परीक्षा में मिलेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, निर्देश आप देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षा में भी निर्देश देखने को मिलेंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक है, 6 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? ठीक है, तो आ ऑप्शन है आपका आदिकाल, बा ऑप्शन है आपका भक्ति काल, सा ऑप्शन है आपका रीतिकाल और दा ऑप्शन है आपका आधुनिक काल। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? श्रृंगार काल किसे कहा जाता है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। दूसरा है आपका, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, तो आ ऑप्शन है आपका शोक, बा ऑप्शन है आपका हास, सा ऑप्शन है आपका रति और दा ऑप्शन है आपका रौद्र। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव शोक रहने वाला है। आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, तीसरा है आपका, नमक की गाड़ियां जा रही थी। ठीक है, तो आ ऑप्शन है आपका रामपुर, बा ऑप्शन है आपका नागपुर, सा ऑप्शन है आपका कानपुर और दा ऑप्शन है आपका श्यामपुर। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपका सही उत्तर क्या जाएगा? कानपुर। ठीक है, सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, चौथा है आपका, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, फूले न समाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अत्यंत खुश होना। ठीक है, बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला देखते हैं पांचवा आपसे पूछा गया है, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। आ ऑप्शन है इसका वीणा, बा ऑप्शन है आपका सितार, सा ऑप्शन है आपका डमरू और दा ऑप्शन है आपका बांसुरी। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या रहने वाला है? वीणा। ठीक है, आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका छठा, बायोडाटा की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो बायोडाटा की भाषा जो है वो हमेशा सरल एवं सीधी होनी चाहिए। बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके जो सही विकल्प थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, कोष्टक में से आपको देख देख कर लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, कवि के पिता को रिक्त स्थान व्याप्त नहीं हुआ। तो कवि के पिता को बुढ़ापा व्याप्त नहीं हुआ। ठीक है, पहले में आपको राइट आंसर क्या लिखना है? बुढ़ापा। नेक्स्ट है आपका दूसरा, पेट में चूहे कूदना, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी आपकी, लक्षणा। ठीक है, लक्षणा आपको राइट आंसर इसमें लिखना है। तीसरा है आपका, पथेर पांचाली फिल्म की भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा है बांग्ला भाषा। ठीक है, बांग्ला, इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, शब्दों के सार्थक समूह को रिक्त स्थान कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। अगला है आपका पांचवा, तातुष के यहाँ बेबी हालदार को रिक्त स्थान ने काम दिलवाया। तो सुनील ने काम दिलवाया था, तो सुनील आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। छठा है आपका, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी रिक्त स्थान है। तो सीधे बरसात से मिलने वाले पानी को हम कहते हैं पालर पानी। क्या कहते हैं? पालर पानी। पालर पानी आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न आएगा आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है, 7 नंबर की सही जोड़ी आएगी आपकी। चलिए देखते हैं इनको। स्तंभ आ को आपको स्तंभ बा से मैच करना है। देखते हैं। पहला है आपका, कुल की कहानी। तो कुल की कहानी को आपको मैच करना है परिवार की मर्यादा से। ठीक है, दूसरा है आपका घनाक्षरी। घनाक्षरी छंद में क्या होता है? 8 8 8 पर यति होती है। तीसरा है आपका रजनी। तो रजनी से आपको मैच करना है मनु भंडारी से। ठीक है, मनु भंडारी से इसको मैच करना है। चौथा है आपका, आंखों में घूमना। तो इसको मैच करना है बराबर याद आना। ठीक है, बराबर याद आना। पांचवा है आपका, आलो अंधरी। तो आलो अंधरी किसकी रचना है? तो ये बेबी हालदार की रचना है। ठीक है, बेबी हालदार। छठा है आपका, सर सामग्री।
तो इसमें आपको मैच कर देना है लता मंगेशकर से, ठीक है। और अनुस्मारक का अर्थ क्या होता है, रिमाइंडर होता है, तो इसको रिमाइंडर से मैच कर लेना है। तो इस प्रकार से आपकी जो सही जोड़ी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 आता है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, कवियत्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है अपना अकेलापन। क्या लिखना है, अपना अकेलापन, ठीक है, अपना अकेलापन आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। दूसरा है आपका, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखिए अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना है 4 प्रकार के। तीसरा है आपका, तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है मियाँ नसीरुद्दीन का। किसका है, मियाँ नसीरुद्दीन, ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन, आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, शब्द युग्म की परिभाषा लिखिए। तो शब्द युग्म की परिभाषा आप सुन लीजिए। जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम शब्द युग्म कहते हैं। किसे, एक बार और मैं बता देता हूं कि जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं। अगला आता है आपका पांचवा, कलमकारी किस प्रदेश की चित्रकारी है। तो ये आंध्र प्रदेश की चित्रकारी है। कौन से प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका छठा, कलम का सिपाही रचना किस विधा में लिखी गई है। तो ये गद्य विधा में लिखी गई है। कौन सी विधा में, गद्य विधा में, ठीक है, गद्य विधा, इसमें आपको सही उत्तर लिख देना है। छठा है आपका, छठा हो गया। सातवां है आपका, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है लुमिएरे ब्रदर्स को। किसे, लुमिएरे ब्रदर्स को, ठीक है। इस प्रकार से आपको राइट आंसर लिखना है लुमिएरे ब्रदर्स या लुमिएरे बंधुओं को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही उत्तर इसमें लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 4 आपका समाप्त होता है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, छायावादी कवियों के प्रकृति का मानवीकरण किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इसमें आपको सत्य लिख देना है। दूसरा है आपका, दोहा और रोला छंद को मिलाकर कुंडलियाँ छंद बनता है, बिल्कुल सत्य बात है ये भी आपकी, ठीक है, इसमें भी आपका सत्य रहने वाला है। तीसरा है आपका, न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया, सत्य बात है, इसमें भी आपको सत्य लिख देना है। चौथा है आपका, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं, ये भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है, सत्य लिखना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आपका सत्य होने वाला है, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जबकि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। छठा है आपका, पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहते हैं, ये भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है, सत्य इसमें आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 15 तक, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 15 तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इनके सभी के उत्तर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 6, छायावादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए और इसका अथवा देख लीजिए। प्रयोगवादी कविताओं में की विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये रहने वाला है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है आपका, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है, ये आपको बताना है। अथवा वाला आपसे पूछा गया है, कवि दुष्यंत कुमार उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है आपका, ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और इसका अथवा है, सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है, 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। 9वां, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा दे रखा है इसका, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए, ठीक है। 10वां प्रश्न आप देख लीजिए, रेखाचित्र तथा संस्मरण में अंतर और इसका अथवा है, कहानी तथा उपन्यास में अंतर। नेक्स्ट आता है आपका 11वां प्रश्न, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया था और इसका अथवा आप देख लीजिए, मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। 12वां प्रश्न आप देख लीजिए, क्रोध अंधा होता है विषय पर भाव विस्तार लिखिए और इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, एक महिला और एक सब्जी विक्रेता के बीच संवाद आपको लिखना है, ठीक है। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है, 2 वाक्य दे रखे हैं, इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ वाक्यों में लिखकर प्रयोग कीजिए,
अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आंख में घूमना और 9-2-11 होना। ठीक है। 14वां प्रश्न आप देख लीजिए, गुप्त काल को कलाओं का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? और इसका अथवा वाला भी आप देख लीजिए, संगीत की शास्त्रीय परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी? नेक्स्ट आता है आपका 15वां प्रश्न, फ्लैशबैक तकनीक के कोई 2 बिंदु लिखिए। और इसका अथवा वाला दे रखा है, टिप्पणी किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 15 जो 2 नंबर का लास्ट प्रश्न है। ठीक है। अब आते हैं आपके 3-3 नंबर के प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16 से। ठीक है। तो 16वां प्रश्न आपका दे रखा है, कबीरदास तथा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 रचनाएं, कला पक्ष और साहित्य में स्थान आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 16 के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17, लेखक परिचय आपसे पूछा गया है। मुंशी प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबाती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। 19वां प्रश्न आएगा आपका, अपठित गद्यांश अथवा अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो ये आपका एक गद्यांश दे रखा है। ठीक है। इसके आगे वाले पेज पे भी दे रखा है ये, और नीचे इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये 3 प्रश्न आपको गद्यांश में से देखने को मिल जाएंगे, तो आपको गद्यांश में से देख देख कर इनको लिख देना है। अथवा वाला देख लीजिए आप, काव्यांश आपका पूछा गया है। ठीक है। ये आपका एक काव्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिए। और इसके प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं, ये 3 प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको काव्यांश में से देखने को मिल जाएंगे। तो या तो आप काव्यांश कर सकते हैं या फिर आप गद्यांश कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य सहित कीजिए। ठीक है। ये आपका दे रखा है। इसका अथवा वाला भी दे रखा है प्रश्न क्रमांक 20वें में। ये अथवा वाला देख लीजिए आप। ठीक है। दोनों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या और भाव सौंदर्य। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। 4 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक है। ये देखिए आप, इसका अथवा वाला नीचे दे रखा है, तो इसका अथवा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए। ठीक है। दोनों में से कोई सा एक आपको करना है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखनी है गद्यांश की। अगला प्रश्न आता है आपका 22वां प्रश्न, एप्लीकेशन लेटर वगैरह। ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 22वां है आपका, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर लोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है जिलाधीश को। ठीक है। और इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र आपको लिखना है। ठीक है। 4 अंक का प्रश्न है। 23वां और अंतिम प्रश्न जो है वो आपका निबंध पूछा गया है आपसे, किन्हीं एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 5 आपके टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक विषय पर आपको लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, कंप्यूटर की उपयोगिता, भारतीय नारी के हर क्षेत्र में बढ़ते कदम, जीवन में खेलों का महत्व, या फिर जीवन में अनुशासन। ठीक है। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिख देना है। तो इस प्रकार से कंप्लीट पेपर यहाँ पे हो जाता है। अब जो क्वेश्चंस थे उन सभी के उत्तर हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, अथवा भी मैंने आपको बता दिया है, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर ये रहने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है, साथ ही में ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है। ठीक है। दोनों आप याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आप देख लीजिए, स्थायी भाव किसे कहते हैं आपको बताना है, और ये उनके प्रकार हो गए, या फिर अंतर आपको देना है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, संस्मरण और रेखा चित्र में आपको अंतर बताना था कोई 2, तो मैंने आपको 4 बता दिए हैं, कोई से भी आप 2 कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का जो अथवा था, कहानी तथा उपन्यास में अंतर, आपको 2 लिखना है। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे 4 बता दिए हैं, इन चारों में से किसी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं और आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको याद कर लीजिए। 11वें का अथवा इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको भी याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको याद कर लीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर हो जाता है। ठीक है। 14वें का अथवा दे रखा है और 15वां प्रश्न दे रखा है। ठीक है। 15वें का अथवा दे रखा है, तो आप इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, जो
कवि परिचय आपसे पूछा गया था, मीराबाई के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मीराबाई की 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक है, 16वें प्रश्न का उत्तर ये रहने वाला है। इसी प्रकार से जो आपका 17वां प्रश्न था, कृष्णा सोबती अथवा मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय आपको लिखना था। 2 रचनाएं, तो मैंने आपको यहाँ पे कृष्णा सोबती का बता दिया है। 2 रचनाएं और भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है, तीनों आपको लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 18वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर आपको बताना था। कोई 3 बताना था, मैंने आपको 6 बता दिए, कोई से भी आप 3 कर लीजिए जो आपको अच्छे लगे। ठीक है, 18वें का अथवा वाला जो था, विज्ञापन लेखन लिखने का सही तरीका, तो उसका उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 18वें के अथवा का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, गद्यांश जो था आपका, अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, उनके उत्तर आप देख लीजिए। ये आपका गद्यांश का उत्तर है और ये आपका काव्यांश का उत्तर है। ठीक है, पद्यांश का। तो इस प्रकार से 19 तक मैंने आपको उत्तर बता दिए हैं। बाकी जो नेक्स्ट प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और 11वीं का कंप्लीट पेपर मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।